हाथ जोड़े, पैर पकड़े, माता जी ख्याल करना, हमारे में लगाना, हाथ पे लगाना, पंजे पे लगाना, उस पे लगाना, ऐसा क्या कर रहे हैं बेटे पहले। अगर हम अवैध है तो हमारी वोट भी अवैध है। उससे तुम लोग नेता बने हो तो फिर वो भी अवैध हुए। बीजेपी को नहीं बोल सकती, वो एक नंबर झूठी सरकार है। तो उन्होंने इतनी बड़ी रैली निकाली थी आरकेपुरम में, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। आरकेपुरम कितना दूर है, तो आप यहाँ पे आके हमें हटा रहे हो। पूरे देश का सत्यानाश हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। भाजपा के आने पर सत्यानाश हुआ है हिंदुस्तान का, और पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। अंधा करना चाह रहे हैं ना, बस उनकी पॉलिसी सेम है, अनपढ़ रखो और इन लोगों को लड़वाओ। जो रोडों पे बच्चे भीख मांग रहे हैं ना, जो पुलों के नीचे है, नालों के ऊपर लोग रह रहे हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले जो मकान 15 सालों से खाली पड़े ना, चाहे वो द्वारका में हो, नरेला में हो या सावदा घेवरा में, उन लोगों को वो अलॉट करें। वोट खत्म हो गया, वोट इसलिए खत्म हो रही है केजरीवाल ना दोबारा आ जाए, केजरीवाल दोबारा ना आ जाए, इसलिए ये वोट, इसलिए तो झुग्गी हटा रहे हैं, सब जगह की हटा रहे हैं। अभी 2 कैंप 3 कैंप यहाँ के हटा देंगे, ठीक है, फिर उसके बाद फिर आगे हटा देंगे, फिर खत्म। ऑफिस में लाइन जाके देखो, सिविल लाइन के पास सारे लोग ऐसे भिखारी की तरह पड़े रहते हैं, मिलने का टाइम नहीं इसके पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं लोक कल्याण के मस्जिद कॉलोनी में, जहां पे बुलडोज़र एक्शन का जो नोटिस है वो आ चुका है। इनके यहाँ पे नोटिस आया और नोटिस में लिखा हुआ है कि 6 मार्च 2026 को यहाँ पे बुलडोज़र एक्शन किया जाएगा। ये नोटिस आया है लैंड एंड डेवलपमेंट की तरफ से। उनका कहना है कि जिस ज़मीन पे ये लोग यहाँ रह रहे हैं वो अवैध है। अब रमज़ान का महीना भी चल रहा है, रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, लेकिन सरकार और उनकी मशीनरी जो है उन्हें तब याद आई है कि हम तब बुलडोज़र चलाएंगे जब इन लोगों के रमज़ान का पवित्र महीना जो है चल रहा होगा, जब लोग यहाँ पर रोज़े रख रहे होंगे। बुलडोज़र एक्शन पिछले साल दिल्ली में कई जगह चला था और एक बार फिर से बुलडोज़र एक्शन का जो साया है एक बार दिल्ली में फिर से मंडराने लग गया है। यहाँ पे जनता जनार्दन से बात करते हैं कि अगर ये लोग को यहाँ से हटाया जाएगा तो शिफ्ट कहाँ करा जाएगा, ये लोग कहाँ जाएंगे। दूसरा, त्योहारों का समय है, त्यौहार है, रमज़ान आ रही है, फिर होली है, तो ये लोग किस तरीके से अपना त्यौहार मनाएंगे, क्या ये लोग खुश रह पाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा है कि अभी बोर्ड्स एग्जाम आ रहे हैं, बच्चे पढ़ाई की प्रिपरेशन करेंगे या ये सोचेंगे कि हमारे घर में बुलडोज़र एक्शन चल रहा है, तो वो फोकस कैसे कर पाएंगे। इनसे बात करते और जुड़ते हैं कि इन लोगों का क्या कुछ कहना है। जब नोटिस आया तब इन्होंने क्या कहा, उसके बाद क्या कोई भी यहाँ पे नेता आया कि किसी ने भी सहानुभूति दी या फिर किसी ने भी बात करने की कोशिश करी। मंदिर में कहा था मुझको जहाँ झुग्गी हम मकान रहेंगे और क्या नाम सिलेंडर भी देंगे हम होली पे फ्री। सिलेंडर हर दिवाली और होली पे हाँ देंगे। और ये तो अब क्यों नहीं कह रहे। 25 रुपए आए खाते में आपके? 1 रुपया नहीं आया। अरे बेटा 1 रुपया नहीं आया, 2500 तो बाद में रहे, जीरो बैलेंस पे 1 रुपया नहीं आया। सरकार पे भरोसा है, वोट देंगे अगली बार इस सरकार को? ना दे भैया, ये वोट ही खत्म कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये वोट ही खत्म कर रहे हैं। जहाँ झुग्गी है ना वहाँ वोट खत्म कर रहे हैं। ये वोट खत्म होगी। अब वोट इसलिए खत्म हो रही है केजरीवाल ना दोबारा आ जाए, केजरीवाल दोबारा ना आ जाए, इसलिए ये वोट, इसलिए तो झुग्गी हटा रहे हैं, सब जगह की हटा रहे हैं। अभी 2 कैंप 3 कैंप यहाँ के हटा देंगे, ठीक है, फिर उसके बाद फिर आगे हटा देंगे, फिर खत्म तो वोट खत्म। जब ये नोटिस आया आप लोग के पास, उसके बाद से अब तक कोई नेता यहाँ दिखा आपको? कोई सा भी ना आया, कोई भी नहीं आया। और जब चुनाव आने वाले होते हैं तब तो हाथ जोड़े, पैर पकड़े, माता जी ख्याल करना, हमारे में लगाना, हाथ पे लगाना, पंजे पे लगाना, उस पे लगाना, ऐसा क्या कर रहे हैं बेटे पहले, है नहीं ऐसा कर रहे हैं। और अब तो वो सोच रहे हैं तो जान से ही मार दो ना, खत्म ही कर दो। मतलब पहले ये था कि मोदी जी बोलते थे कि मैं गरीबों की वजह से जीता हूँ, लेकिन अब आपको लग रहा है कि गरीबों के ही ये खिलाफ हैं। मोदी जी गलत नहीं है। मोदी जी के नीचे जो सीएम है और वो क्या कहते हैं, जो रेखा गुप्ता है वो गलत है। उसको तो रेखा गुप्ता को तो मूर्ता जैसे वो बना था ना, क्या नाम है, कठपुतली, क्या नाम है, मनमोहन सिंह, कांग्रेस के राज में, वैसे इसको बना रखा है। जैसे उसको नचा रहे ना हाथों पे, वैसे वो नाच रही है, उसको चलने नहीं दे रही है। आपका क्या नाम हुआ? शाइस्ता खान। शाइस्ता जी, यहाँ पे नोटिस कब आया? जब आया तो आप लोगों ने उनको बोला नहीं कि आप इतने साल से रह रहे हैं, कागज आपके पास होंगे? आप फर्स्ट नोटिस की बात कर रहे हैं या फेब वाले? पहला कब आया और अभी क्योंकि बार बार आया गया होगा जी, फर्स्ट नोटिस हमारा अक्टूबर में आया था 29 को। देन उसके बाद में फिर इन्होंने 15 दिन का टाइम दिया था, पर वो ब्लैंक नोटिस एक कह सकते हो आप उसको, क्योंकि उसके अंदर बस ये लिखा था कि घेवरा में आप लोगों के लिए तैयार हैं, आप वहाँ चले जाएं और यहाँ की जगह खाली कर दें, वरना हम बिना दूसरी सूचना दिए आपके घरों को तोड़ देंगे। पहले नोटिस में सिर्फ ये था, तो एज अ ब्लैंक नोटिस तो हमें क्या ही कदम उठाना था। फिर हम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, वहाँ पे हमने डाला तो
कोर्ट ने जैसे मैंने भी बोला कि ब्लैंक नोटिस था, तो उन्होंने 3 महीने का टाइम दिया कि आप पहले ऐसे नहीं किसी को भी हटा सकते, आप अपना पूरा प्रोसेस करें, जो भी गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की उसको फॉलो करें, देन उसके बाद में और सभी लोगों को आइडेंटिफाई करें। तो अभी वो लोग बीच में 3 महीने तो नहीं आए, जनवरी में हमारी दूसरी डेट लगी, उस पर वो लोग पहुँचे नहीं, कुछ उन्होंने फाइल जमा नहीं की, तो कोर्ट ने हमें मई तक का 4 महीने का दोबारा राहत दी। बट अभी वो सडन आके 15 दिन में फिर से फरवरी में आते हैं, 19 तारीख को बोलते हैं कि आप मार्च में 6 मार्च तक खाली कर दें, अदरवाइज़ हम आपके घरों को तोड़ देंगे और सावदा घेवरा में जाके कब्जा ले लें, जल्द से जल्द कब्जा ले लें। कब्जा क्या ले लें, किसी भी घर में जाके घुस जाएं किसी के भी। वो भी नहीं पक्का पता है कि वो आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। कब्जा ले ले मतलब क्या होता है कि जाएं और फट से बैठ जाएं जाके, और फिर वहां से अगर हटा दिया गया तो? यही प्रशासन से हमारा सवाल है। आज आप यहाँ पे हमें बोल रहे हो आप गैरकानूनी कब्जा करके बैठे हो, अनऑथराइज है ये जगह, आप वहाँ पे कह रहे हो कब्जा लो, परसों वहाँ पे आके बोलोगे कि आपने ये खाली पड़े थे 15 सालों से, आप यहाँ पे जबरन घुस गए, अब ये खाली कर दो। तो हम कहाँ किससे सवाल करें, सरकार से करें, प्रशासन से करें, कोई इसका जवाब नहीं दे रहा है। ये पूरी झुग्गियाँ किसके समय में बसाई गई थी? देखिए इस जगह की बात रही तो ये झुग्गियाँ बहुत पुरानी 100 साल से ऊपर की है। ये जगह जयपुर के महाराजा की है, जो उसने यहाँ पे दान दी थी उसने। उस टाइम पे कोई धोबी वोबी रहते थे, मेरे खुद के दादाजी यहाँ पे 1905 में आए थे, वो आर्मी में थे, फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं मेरे दादाजी। वहाँ से आने के बाद में वहाँ से उन्होंने CPWD में वर्क किया एंड ऑन ड्यूटी उनकी डेथ हुई। उसके बाद में मेरे फादर वर्किंग हुए प्रेसिडेंट स्टेट में, उनकी तरफ से मेरे फादर को, हमारे पास भी आज भी अलॉटमेंट लेटर है इस जगह का, और आज ये लोग आकर बोल रहे हैं ये हमारी जगह है, आप खाली कर दें, आप अनऑथराइज हैं। तो इनसे सवाल करना चाहूँगी, पहले ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आए कि ये जगह के ना ऑनर का नाम आप हमें दिखा दें या आप कोर्ट में ही पेश कर दें। चलो कोर्ट से ही चल रही है ना हमारी जंग, आप कोर्ट में पेश करें कि ये ज़मीन किसकी है। सरकार ने जो वादा करा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, वो उस पर क्या कहेंगे? उस पर क्या बोले, बीजेपी तो कितनी झूठी है ये सभी जानते हैं, इसमें कोई शक वाली बात किसी की नहीं है। बीजेपी ने कहाँ नहीं बोला, यूपी में नहीं बोला, या जहाँ पे उन्होंने राम मंदिर बनाया वहाँ पे लोगों को, अयोध्या में क्या नहीं किया उन्होंने, लोगों ने नहीं देखा। तो वो तो झूठ पे शुरू है, झूठ पे ख़त्म है। लोगों को बेरोज़गार अनपढ़ रखकर सिर्फ उनके दिमागों में ना गंद भरना चाहती है, आपस में हिंदू मुसलमान करवाना चाहती है। ये खड़े मेरे भैया भाभी दोनों हिंदू हैं मुसलमान हैं, पर यहाँ पे हर त्यौहार हम लोग मिलजुल के मनाते हैं। आज तक भी ना 35 साल की मैं हुई हूँ यहाँ पे, भैया मुझसे बड़े ही हैं, हम पैदा यहीं पे हुए हैं दोनों। कभी हम लोगों में आज तक इतना से भी ना किसी चीज़ पे भी ना कोई भी कलेश नहीं हुआ। सब त्योहार एक साथ ही मनाते हैं। सारे त्योहार एक साथ ही। तो बीजेपी को नहीं बोल सकती, वो 1 नंबर झूठी सरकार है। तो उन्होंने इतनी बड़ी रैली निकाली थी आर के पुरम में, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। आर के पुरम कितना दूर है, तो आप यहाँ पे आके हमें हटा रहे हो। पहले आप पेपर लेकर आए और कोर्ट में पेश करें, उसके बाद हम लोगों को बोले कि यहाँ से हटना है। भाजपा का कहना था कि जो जमीन सरकार की होगी, DDA की होगी, मेट्रो रेलवे की होगी, वो तो हम लेके रहेंगे ना। अगर हम अवैध अतिक्रमण हटा रहे तो पता नहीं क्यों तकलीफ हो रही है लोगों को। भाजपा के सपोर्टर भी जो वो भी लगातार यही बोलते हैं काफी मरतबा। ये जमीन किसकी है, ये जमीन तो किसी की नहीं है। क्वेश्चन ही है बोले कि LND लैंड एंड डेवलपमेंट की है। LNDU क्या है? ये 3 संस्था है, आपका DDA, LNDU और DOSEP, ये तीनों करती हैं गवर्नमेंट के लिए काम। और रही LNDU की बात ना बनाया कि जिस ज़मीन का कोई भी मालिक नहीं है ना, उस ज़मीन की देखरेख LNDU करेगा। तो लोगों को इसी चीज़ से समझ जाना चाहिए कि ये ज़मीन अभी तक ना इसका ऑनर किसी के सामने नहीं आया है। तो आप गरीब है ना, इसका मतलब ये नहीं समझ सकते हो कि अनपढ़ जाहिल हैं, किसी को अपने हक का नहीं पता। हक का पता है, इसीलिए हम हाई कोर्ट गए, और ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, PIL भी डालेंगे, सब कुछ करेंगे। तो आपको ऐसा लगता है कि सरकार गरीबों के खिलाफ है, या फिर वो राजनीतिक स्टंट करे, या फिर गरीबों के हित में काम कर रही है? वो गरीबों के खिलाफ है, वो गंदगी के नाम पे मतलब सबको ही निकाल रही है। गरीबों को ही गंदगी समझती है वो। अगर आपका मेन मोटिव ये होता है ना कि आपको दिल्ली साफ करनी है, तो दिल्ली साफ करने का क्या है पता है? पहला प्रोसेस, जो रोडों पे बच्चे भीख मांग रहे हैं ना, जो पुलों के नीचे है, नालों के ऊपर लोग रह रहे हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले जो मकान 15 सालों से खाली पड़े हैं ना, चाहे वो द्वारका में हो, नरेला में हो या सावदा घेवरा में, उन लोगों को वो अलॉट करें। दिल्ली की गंदगी जब साफ़ होगी, एक अच्छी खासी बसी हुई बस्ती को आप आके बोलते हो यहाँ से चले जाओ, तो इससे दिल्ली साफ़ नहीं होगी। और आपको यहाँ पे कहाँ लग रहा है कि गंदगी है? ये यहाँ पे कहाँ लग रहा है आपको ये झुग्गी झोंपड़ी है? हमारे घर के अंदर हर फैसिलिटी है। पानी चाहिए, बेसिक नीड्स, लोगों को क्या चाहिए? पानी चाहिए, बिजली चाहिए, जो हमें NDMC 24 घंटे प्रोवाइड करा रही है। खुली नाली की बात करूँ, एक नहीं है यहाँ पे। एक इंसान को रहने के लिए क्या चाहिए इससे अलावा? तो उन्हें बस इस ज़मीन पे उनकी नज़र पड़ चुकी है
तो उन्हें ज़मीन चाहिए, और इसीलिए उन्होंने LNDU को वो कर दिया है कि आप जाएं और इनसे किसी भी हालत में खाली कराएं। और DDA को मैं बोल सकती हूँ, DDA का अपना लैंड होता है, वो खाली करवा सकते हैं, उनका हक है। DDA का लैंड अगर ये होता है ना तो हम भी हट जाते हैं यहाँ से, क्योंकि वो उनका है। अगर रेलवे का होता तो भी हम हट जाते। हमारे यहाँ तो कुछ पहले आप लेकर आओ कि मालिक कौन है, आप मालिक होंगे ना, हम खुद हटेंगे यहाँ से बस। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुमन सिंह है। सुमन जी, क्या कहेंगी, क्योंकि जब भाजपा सरकार 27 साल बाद दिल्ली में आई और जब गद्दी पे CM रेखा गुप्ता बैठी तो मोदी जी ने एक बयान दिया था कि मुझे जो वोट पड़े हैं, इस बार जो मैं लोकसभा के चुनाव जीता हूं, मुझे आधे से ज़्यादा दिल्ली के गरीबों ने वोट दिया है। दिल्ली में मैं इसलिए आया हूं, मेरा वोट बैंक इस बार दिल्ली के गरीब थी, उनकी वजह से मैं आज इस गद्दी पे बैठा हूँ, तो उनके हित में मैं काम करूँगा, उनके लिए मैं काम करूँगा। तो आपको जो उन्होंने बयान दिया, आपको लग रहा है वो उस पर खड़े उतर पाए कहीं से भी, किसी भी तरह से? देखो, जब हमारे जो भी राजनीतिक लोग हैं, जब उन्हें वोट चाहिए होता है तो वो गरीबों के पैर पड़ के वोट लेते हैं। तब तो घर की चाय भी पियेंगे, उनके तलवे भी चाटेंगे, उन्हें घर से उठा के भी लेके जाएंगे, हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जैसे ही वोट मिलता है उनके लिए हम अनऑथराइज्ड हो जाते हैं, फिर हम गरीब हो जाते हैं, फिर कीड़े हो जाते हैं। तो अगर हमारी वोट उस वक्त वैल्यूएबल थी और आज वैल्यूएबल नहीं है, तो इसका मतलब जो हमारी वोट से मंत्री बैठा है, MLA बैठा है, तो वो भी अनऑथराइज्ड है ना, उसे भी हटाओ। बैठा तो वो गरीबों के वोट से ही है ना, अमीर तो वोट देते ही नहीं है। तो हम अनऑथराइज्ड हैं, जगह अनऑथराइज्ड है, तो जो वो बंदा बैठा है वहाँ पर उसको भी हटाओ वहाँ से, वो भी इलीगल है हमारे लिए। तो जब वो हमारी बात ही नहीं सुन रहा, जब वो ये नहीं देख रहा कि भाई बच्चों के स्कूल्स के एग्जाम्स हैं, एक तो आप त्योहारों पे ही क्यों आपके घर टूटते हैं? जब त्योहार होता है, यहाँ दो त्योहार है, रमजान है, होली है। अभी हमारे बोर्ड के एग्जाम में बच्चों के, हाँ, हम बच्चों को पढ़ा भी नहीं पा रहे। और जब SIR होगा, सबको पता है उस टाइम पे जनगणना होगी, अप्रैल से स्टार्ट है, तब हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ से भी आप हमारा नाम हटा रहे हो, और जो जगह दे रहे हो उसका तो आता पता ही नहीं है, सिर्फ नाम पता है कि घेवरा मिल रहा है, लेकिन कब मिल रहा है किसी को नहीं पता। घेवरा कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 45 किलोमीटर। जाहिर सी बात है, यहाँ पे लोग रहे हैं, मुझे सुनने में है कि 700 से ज़्यादा यहाँ पे झुग्गी बस्तियाँ और लोग रह रहे हैं। 17 है यहाँ पर, 717 लोग यहाँ पर रहते हैं। अगर कुल मिला के करे भी तो कम से कम 600 साढ़े 600 लोग तो रोजगार कर रहे होंगे। 95% यहाँ पे लोगों का रोजगार है नियर बाय। सब घेरवा से जाके अप एंड डाउन करेंगे? अब बिल्कुल नहीं कर सकते, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर एक इंसान 10,000 रुपये कमा रहा है तो वो डेली का 300 रुपये अप डाउन कैसे लगाएगा? आप बताओ, 15,000 कैसे लगाएगा? वो कैसे करेगा? अब जिसकी 15,000 सैलरी है वो कैसे अप डाउन करेगा? रोज का 250, 300, 500 कैसे लगाएगा? तो यही अब 10-15,000 में बेचारा अब यहाँ पे भी आएगा तब भी बहुत ज्यादा वो हो जाता है। मजदूरी वाले तो क्या करेंगे, जो मजदूरी फावड़ा चलाते हैं। अभी जैसे सवाल ये है कि सरकार 2014 से है, 2014 से पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो क्या आम आदमी पार्टी उससे पहले कांग्रेस की सरकार भी रही है, तो क्या उनको नजर नहीं आया था कि जो अवैध अतिक्रमण है हटाया जाए? नो मैम, वो तो काफ़ी अच्छे से हमारे से ट्रीट करके गए थे, बड़े अच्छे से रहे हमारे साथ, पर हमें कभी उन्होंने कभी ऐसे तंग नहीं करा जैसे अब हो रहा है। क्योंकि भाजपा का कहना है कि अवैध लोगों को बसाने का काम ही आम आदमी पार्टी और उनसे पहले की सरकारों ने करा है, वो तो ये बोलते हैं। नहीं, वो सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम अवैध है तो हमारी वोट भी अवैध है, उससे तुम लोग नेता बने हो तो फिर वो भी अवैध हुए। बस 100 बात की एक बात है। 2014 से अब याद आया केंद्र सरकार को कि हटाया जाएगा, पहले नहीं याद आया? हाँ जी मैम, यही तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि पहले क्यों नहीं उनको याद आया, पहले क्यों नहीं हम उन्हें अवैध देखे, अब क्यों लग रहे हैं अवैध? अब जब 6 तारीख को यहाँ पे आप बुलडोजर देखेंगे, क्या करेंगे? अब क्या करेंगे देखा जाएगा, जो भी होगा। हम तो जाएंगे नहीं। अगर आप घर पे चला रहे हो तो हमारे ऊपर ही चला दो, क्योंकि हम तो ये जगह नहीं छोड़ेंगे। सीधी सी बात है। जो भी हमें भाजपा ये मक्खन मलाई वाला काम कर रही है कि फ्लैट देके वो हमसे ये जगह छीन रही है, वो तो बिल्कुल ही गलत। हमें फ्लैट चाहिए ही नहीं, हमें कैसे भी नहीं चाहिए फ्लैट। हमें हमारी जगह चाहिए जहाँ हम रह रहे हैं, हमें आराम से रहने दे, हमें किसी से कोई परेशानी नहीं है और हमें रहने दे। रेखा गुप्ता जी एक महिला मुख्यमंत्री हैं, आपको लगता है 1 साल उनको हो गए हैं, लगभग अब पूरे हो चुके हैं 1 साल, क्या सही में उन्होंने महिलाओं का दर्द समझा है? क्योंकि पिछले साल से ही 2025 से बुलडोजर एक्शन पूरी दिल्ली में चल रहा है और काफ़ी जगह पे बुलडोजर एक्शन किया भी गया है। मैं नहीं कह सकती उन्होंने महिलाओं का दर्द समझा है, क्योंकि जिस तरह से हम जिस मंथ में वो आई थी ना, उससे नेक्स्ट मंथ में ही ये डेमोलिशन का काम स्टार्ट हो गया था। देन वो महिलाओं की चीख ना हमने भी देखी, आप लोगों के चैनलों के थ्रू ही देखा है किस तरह लोग रो रहे हैं। जो उनके अपने ही वो थे ना, देते तो उनका वोट, सपोर्टर थे, उनके वोटर्स थे, वो लोग रो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा महिलाएं रो रही, क्योंकि एक घर को बनाने में सबसे बड़ा हाथ एक महिला का होता है, जो उसको तैयार करती है ना, महिला करती है। हमारी सारी जमा पूंजी और हम लोग लग गई है। हम अपनी बात करें तो हमने तो अपनी जिंदगी का, हमारे माँ बाप ने ना पूरी जिंदगी की कमाई इन घरों में लगा दी है। झोंपड़ी नहीं बनाई हुई है,
झोपड़ी को खत्म करके ना घर बनाए हुए हैं, जिससे वो कच्ची छतें कह रहे हैं ना, हमारे सबके सरों पे पक्की छत ऑलरेडी है। तो उनसे हमारा निवेदन है, आप ये बोल के कि झुग्गी हटा के पक्की छत दे रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे पास ऑलरेडी छत है, आप उसे ना छीने। जहाँ बसे में वहीं बसे रहने दो, में बसे रहने दो। भाई साहब, बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम है, साथ ही साथ फाइनल एग्जाम्स जो हैं हर क्लास के हैं, 6, 7 से लेके 12 तक। क्या कहेंगे, बच्चे पढ़ाई पे फोकस करेंगे या फिर अब उनके माइंड में तो यही चलता रहेगा 6 को बुलडोजर आने वाला है? देखो अब हम लोग भी इतनी टेंशन में है तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, पढ़ ही नहीं पा रहे। पढ़ ही नहीं पाएंगे, ना उनको हम टाइम दे पा रहे। हम लोग तो खुद ये टेंशन में, हम अपना अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होता है एक्शन तो हम लोग किराए पे घर देखें या उधर जाए, हमें तो कुछ ही नहीं समझ आ रहा है, हम लोग खुद टेंशन में रहते हैं। देखिए रमज़ान का महीना चल रहा है, वो मस्जिद पड़ती है उधर, देखिए कितने सुंदर तरीके से उसको तैयार गैर, ये जाहिर मुझे ज़्यादा पता नहीं कि मैं हिंदू धर्म से आती हूँ, लेकिन जाहिर मुझे ये पता है कि रमज़ान में रोज़ रोज़ा जो है रखा जाता है, उसके बाद इन लोगों का एक समय होता है जब भी अपना रोज़ा खोलते हैं, भूखे पेट रहते हैं काफ़ी समय, उस समय में जब इंसान भूखा पेट है और जो इनके आराध्य जो होंगे, जो इनके आराध्य अल्लाह हैं उनकी पूजा करते हैं, उनको पूजते हैं, उनके लिए ये लोग व्रत रखते हैं। और ऐसे समय में सरकार को तब याद आए कि रोज़े के समय में जो एक पावन पवित्र इन लोगों का त्यौहार होता है, तब हम नोटिस भेजेंगे। खासतौर पे जब अभी मैं यहाँ जो खड़ी हूँ, ये मस्जिद कैंप है, ये मुस्लिम बहुल इलाका है, इसलिए कि इसके ऑपोजिट में BR कैंप जो है, भैया राम कैंप पड़ता है, वहाँ पे आधे से ज़्यादा आबादी हिंदुओं की है। तो ये नहीं देखा जा रहा है कि सरकार ये नहीं देख रही कि हम हिंदू हैं तो हम उनका तोड़ेंगे, मुस्लिम है तो हम उनका तोड़ेंगे, बुलडोज़र सब पे चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि बुलडोज़र की जो मशीन, बुलडोज़र जो है और जो सरकार है, उनकी नज़र तभी पड़ रही है जब त्यौहार है। अभी मार्च में होली है 3 और 4 को, रमज़ान का महीना चल रहा है, बच्चों के एग्जाम्स हैं, 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स हैं, तो स्टूडेंट्स पढ़ाई पे फोकस करेंगे, इंसान अपने रोजगार पे फोकस करेगा या अपने त्योहारों को देखेगा खुशहाली से कैसे मनाऊं। पूरी दिल्ली, पूरा भारत खुशहाली से होली ज़रूर मना रहा होगा और जो मुस्लिम भाई बहन हैं हमारे, वो खुशहाली से अपना ईद मनाएंगे, अपना रमज़ान मनाएंगे, रोज़ा रखेंगे। लेकिन यहाँ का जो मुस्लिम है, जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं इस कैंप में, वो क्या अपना रमज़ान सही से मना रहे होंगे? उनके माइंड में कहीं ना कहीं तो ये दुख होगा ना, कहीं ना कहीं ये दर्द और पीड़ा होगी कि 6 तारीख को तो हमारे सर पे तलवार लटक रही है, बुलडोज़र यहाँ पे आएंगे और आके ये लोग तोड़ देंगे।